तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बीसीसीएल का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, जो क्लर्क और बहुत सारे डिपार्टमेंटों का लिया गया था। आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ये हम लोग के गांव में सोहराय होता है, तो सोहराय में ढोल मांदड़ ये सब बजता है ना। चलिए, चला जाएगा कुछ देर में और हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इसका आंसर भी जानेंगे। ठीक है, बीसीसीएल धनबाद द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था, ऑफलाइन एग्ज़ाम था। और कब एग्ज़ाम था वो भी देख लेंगे, 10 अगस्त को यह एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में। और जो भी लोग एग्ज़ाम दिए उनके लिए भी, और इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये पेपर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे, एक मिनट देखिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल धनबाद सेट बी का पेपर है। और किसके लिए हुआ था, तो सिलेक्शन टेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ओनली डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, बट सभी के लिए ये काम देगा पेपर। ठीक है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल क्लर्क स्टोर। ठीक है, स्टोर जो इशू क्लर्क रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप मैन और ड्रम्प मैन, असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क इन ग्रेड 3। तो जितना भी क्लर्कियल लेवल का एग्जाम होगा इन सभी के लिए काम देगा, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी जगह पे एग्जाम दे ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, फुल मार्क्स 100 है, टाइमिंग 2 घंटा 120 मिनट, और पेपर बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको, और इसका पीडीएफ भी मैं ज्ञान सागर ऐप पे दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले एक बार आपको सेक्शन दिखा देते हैं, कहाँ से क्या तक क्या क्या सेक्शन है। तो सेक्शन ए आपका आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सामान्य जागरूकता। इसके टोटल कितने क्वेश्चन हैं और उसके बाद आंसर भी बताएंगे, पहले आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बी आता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप लोग संख्यात्मक न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलेंगे, संख्यात्मक क्षमता। ठीक है, चलिए रे भाई, हो गया, हो जाओ आगे। चलिए, थोड़ा सा पैसा देने चल गए थे, हमको अभी कुछ देना होता है उन लोगों को। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड सेक्शन क्या है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर जागरूकता। ठीक है, या कंप्यूटर लिटरेसी, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। एंड देन कंप्यूटर के अलावा भी क्वेश्चन आया है, जो कि क्या है हमारा नेक्स्ट, कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ सेक्शन आ जाता है कंपनी के बारे में। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। और इसके बाद कितने सेक्शन, हमारे 4 सेक्शन हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अलावा भी कोई सेक्शन है क्या, और होगा तो सभी के लास्ट में हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर के साथ बताएंगे आपको। नहीं, ये 4 सेक्शन में पूरा का पूरा पेपर आपका बटा है, आपने पूरा देख लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा नेगेटिव मार्किंग था या नहीं इसको भी जान लीजिए। तो पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई भी गलत उत्तर देने के लिए आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन विथ आंसर। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन शुरू होता है, यह क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। किस देश ने यूपीआई को अपनाया है, जिससे यह भारत की फिनटेक प्रणाली का उपयोग करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला पहला अफ्रीका देश बन गया है। ठीक है, अफ्रीकी का देश बन गया है। तो कौन है यह देश, इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है नामीबिया। ठीक है, इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा। विच कंट्री हैज़ अडॉप्ट यूपीआई मेकिंग इट फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट यूजिंग इंडियाज फर्स्ट फिनटेक सिस्टम। तो नामीबिया सॉरी इज़ द राइट आंसर। अच्छा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता होगा, आई नो, बट इग्नोर कीजिएगा। दूसरा है हमारा विंबलडन 2025 का पुरुष सिंगल किसने जीता है। ठीक है, तो विंबलडन 2025 का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है, यह जीता है आपका किसने, जे सिन्नर ने। ठीक है, जे सिन्नर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस मिशन का नाम क्या था जो
शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले गया, ठीक है। और उस मिशन का नाम क्या था, बहुत फेमस मिशन था, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए। क्या नाम है इनका, तो इस मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 4, ठीक है। चंद्रयान गगनयान नहीं और ना मंगलयान ऑर्बिट, एक्सियोम मिशन 4, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का सार है यह, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 इससे रिलेटेड है, ठीक है, आर्टिकल 17, एंड यह एक फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो देखिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये झारखंड में भी होता है, जादूगोड़ा में, यूरेनियम, ठीक है, नाम सुने होंगे। जादूगोड़ा में यूरेनियम है फैक्ट्री, और पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पे लोगों का ना जीना हराम हो गया है। वहाँ के जो लोग रहते हैं ना उनको कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रेडिएशन पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अपना यूरेनियम निकालने में लगी है, ठीक है। जैसे कि धनबाद का भी देखिए हालत कितना ख़राब हो गया है, कोयला निकाल के, लेकिन क्या बताएं, सब पैसे कमाने में लगे हैं ना, चाहे प्रकृति जो भी हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किसका है, गुजरात का है। गुजरात के पास भारत का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, ठीक है, तट वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 नहीं 1904, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और एक होता है वुड्स डिस्पैच। इसमें कंफ्यूज मत आइएगा, वुड्स डिस्पैच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है इसी से रिलेटेड हमारा मैग्ना कार्टा संबंधित हो जाता है। और ये क्वेश्चन जब भी देता है ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम देता है और मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो वुड्स डिस्पैच इसको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति का नाम था जिसने इसको लाया था, मैग्ना कार्टा, वुड्स डिस्पैच, ये व्यक्ति का नाम था अंग्रेज का, उसी के आधार पर रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी का सपोर्ट कौन सा आर्टिकल करता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14, और ये भी हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये सारे जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। और भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, संविधान का तीसरा भाग में, पार्ट 3 में। पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है, और पार्ट 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन 9 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है, रेड क्लिफ। और मैकमोहन भारत और चाइना के बीच। चलिए आगे देख लेते हैं, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हरा रंग बनाने वाले कौन से रंग हैं। तो हरा रंग किन रंगों को मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो हरा जो है कॉम्बिनेशन में होता है पीला और नीला का, यानी कि येलो एंड ब्लू को मिलाने से आपका ग्रीन कलर बनता है, येलो और ब्लू। अरे भाई जाओ यार, अब एकदम हड़िया पी के ना और दारू पी के एकदम टुल हो गया आज इन लोग, फुल चार्ज। चलिए किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है, जिसको हम लोग ट्विंस अर्थ कहा जाता है,
तो शुक्र को ट्विंस अर्थ कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए निम्न में से किसका उपयोग पेंसिलों में किया जाता है। तो पेंसिल में किसका उपयोग करते हैं? पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? तो ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का ही एक अप्रूप होता है ग्रेफाइट, और हीरा भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर, भारी, ठीक है। तो देखिए प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा, या हीरा, नहीं प्लेटिनम नहीं, हीरा होगा, सॉरी, हीरा। कठोर सबसे है हीरा, और सबसे भारी प्लेटिनम, ठीक है। कठोर क्या है? हीरा, ठीक है, डायमंड, और ये भी हमारा कार्बन का ही अप्रूप है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का प्रकार सर्वोत्तम गुण वाला है? तो आपको मालूम है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, 4 को प्रकार होता है, और एंथ्रासाइट जो है सबसे टॉप लेवल का कोयला माना जाता है, ठीक है। और झारखंड में इसकी मात्रा बहुत नगण्य पाई जाती है, कम न पाई जाती है। एंथ्रासाइट ज़्यादातर आपका चाइना में और अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और पीट कोयला जो सबसे खराब होता है। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? तो 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए किसे पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? सुदीप्तो सेन, ठीक है, सुदीप्तो सेन को पुरस्कार दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, ठीक है, सबको मालूम है भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। जो भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे जो खुदा हुआ है, ठीक है, उत्कीर्ण लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, सबको मालूम होगा, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। और ऋग्वेद से क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र लिया गया है, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकप्रिय है मधुबनी? तो देखिए मधुबनी जो है खास तौर पे बिहार में फेमस है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में क्या फेमस है? तो झारखंड में सरहुल फेमस है, छऊ नृत्य फेमस है, सोहराय फेमस है, और क्या बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सबको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है ना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत, आई डोंट नो इनको क्या कहा जाता है। निम्न में से सत्यजीत रे किससे संबंधित है? तो देखिए सत्यजीत रे के जो है ना फिल्म में भी एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो सबको नाम सुने होंगे, फिल्म निर्देशन से, फिल्म डायरेक्शन से सत्यजीत रे अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से निम्न में से वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? तो मेरा भी माइंड ना उसी तरफ जा रहा है, बजाते रहो, ठीक है। डिग 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 डिग। निम्न में से वर्तमान में विश्व चैंपियन शतरंज कौन है? देखिए ये करेंटली जो है मतलब चेंज होते रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुकेश, ठीक है, डी गुकेश। चलिए अब यहाँ पे आपका जाता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और इसमें क्या पूछा गया है? एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का बेटा है, डब्लू भी की पत्नी है, और वाई भी वाई से क्या संबंध रखता है? तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ससुर जी। सुनो ससुर जी, ससुर जी दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आंसर बताता हूँ, ठीक है। एक ट्रेन जो 125 मीटर लंबी है, एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर सकती है उसी दिशा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है उस पुल की लंबाई कितनी है जिसे एक ट्रेन जो 130 मीटर लंबी है और 145 मीटर की गति से चल रही है 30 सेकंड में पार कर सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 245 मीटर, ठीक है।
अच्छा, जो लोग ऐप को परचेज नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं है तो मत करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, या वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 24 नंबर, 20 सामान की लागत मूल्य x सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ 25% है, तो x का मूल्य क्या होगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए 16। 25 नंबर है, जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है, उस प्लॉट को 15% लाभ कीमत पर बेचा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कीमत होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 25,300, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो वाले 26 किलोग्राम चावल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5%। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पासा 2 बार लुढ़काया जाता है, एक पासा 2 बार लुढ़काया जाता है और 9 के बराबर पासे का जोड़ प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है, डाइस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/9, 1/9। 28 नंबर क्वेश्चन, समीर और आनंद की वर्तमान आयु, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए 24 वर्ष। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था लक्ष्य, और 282 रनों तक पहुंचने के लिए अब बची हुई 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6.25, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंड इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 85। 8 व्यक्ति और औसत वजन, ठीक है, 2.5 किलो है, तो गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा यार 20 किलो आ जाएगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5, तो ये तो ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है तो जिससे एक शंकु बनता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना हो, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स यहाँ पे यूज किया गया, ध्यान रखिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और पाई में वैल्यू रहना है, सॉल्व नहीं करना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श और छत के क्षेत्र का योग 4 दीवारों के क्षेत्र के योग के बराबर हो तो हॉल की मात्रा है, ठीक है, कितनी हो जाएगी मात्रा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा यार, इतना मेहनत करने से अच्छा है ना मैं डायरेक्टली आंसर ही दे दूंगा आपको, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दे रहा है। फिर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहाँ पे थे, यहाँ पे ना। चलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा पूरा का पूरा PDF, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन का देख लेते हैं पहले। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, ठीक है। तो किस प्रकार की डेटा को अस्थायी, देखिए परमानेंटली स्टोर कौन करता है, तो इंग्लिश में पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डेटा परमानेंटली, तो परमानेंटली स्टोर कौन करता है, रोम, ठीक है। रोम जो है परमानेंटली स्टोर करता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग बाहर से भी लगाते हैं रोम। 128 GB, 64 GB, ठीक है, 256 GB, 1 TB, वो होता है रोम। अगला आता है BLOOKUP फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या काम करता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का काम होता है कॉलम्स में डेटा की खोज करना, ठीक है। जो कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है, कॉलम और रो, ध्यान रखिएगा, कॉलम, इसमें कॉलम दैट मीन्स वो जो लंबा लंबा होता है इस तरह वाला, कॉलम्स में डेटा की खोज करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा की चयनित सभी टेक्स्ट को कैपिटल अक्षरों में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, आप पूरा का पूरा टेक्स्ट जो भी लिखा है उसको कॉपी करके Ctrl+A करके क्या दबाएंगे कि सब सारा आपका जो है हो जाएगा बोल्ड, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में Ctrl+Shift+A का यूज करेंगे तो आपका जो है सब आपका हो जाएगा Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट प्लस शिफ्ट दबा दिए हैं, मतलब दोनों तीनों एक साथ दबाएंगे तो आपका सब जो है कैपिटल लेटर में हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, USB यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको फुल फॉर्म होता है, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो USB जो हमारी होती है वो एक प्रकार की
क्या है, यह हमारा सेकेंडरी मेमोरी है जिसको हम लोग बाहर से लगाते हैं यूएसबी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रस्तुति में एक नया स्लाइड जोड़ने के लिए हम कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब हम पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड का यूज करते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं, पावर पॉइंट में अगर न्यू स्लाइड ऐड करना होता है तो हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, न्यू। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दस्तावेज में हेडर और फुटर। हेडर और फुटर समझते हैं। एक पेज में जो हेडर सबसे ऊपर में जो होता है उसको हेडर बोलते हैं, सबसे नीचे में जो रहता है उसको फुटर बोलते हैं। जैसे पेज नंबर, ठीक है, वो आपका फुटर का काम है, और जब पेज के ऊपर में सब पेज में लिखा जाता है उसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो दस्तावेज में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है, पृष्ठ की शुरुआती और अंत को चिन्हित करने के लिए, या दस्तावेज पर शीर्षक और पाद लेख को प्रिंट करते समय उपस्थित अनुमति देने के लिए, दस्तावेज में समग्र उपस्थित, या वर्ड के प्रत्येक। देखिए, अभी मैंने बताया है कि पेज नंबर ये सब जो होता है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें दस्तावेज पृष्ठ, शीर्षक और पाद लेख को प्रिंट करते समय उपस्थित होने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा गया है, MS वर्ड में Ctrl+B का प्रयोग क्यों करते हैं। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+B बोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चयनित पाठ को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड मतलब मोटा, मोटे मोटे अक्षरों में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विशेषता का, अरे घाटा पागल कर देगा इन लोग कौन सी विशेषता का उपयोग चयनित वाक्य को सभी बड़े अक्षरों या सभी छोटे अक्षरों में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक मिनट, मैं माइक का यूज करके देखता हूँ, शायद सपोर्ट लेगा तब ना मोबाइल में। बोया का माइक सपोर्ट लेगा जी मोबाइल में, कहवा गिला हूँ मेरे मोबाइल में तो माइक, यार ईयरफोन का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है बॉस। लैपटॉप होता ना तो सपोर्ट देता है, बट मोटरोला के मोबाइल में तो गोल वाला केबल लगाने का ही जगह नहीं दिया है यार। चलिए, तो कौन सी विशेषता पूछा गया है, कौन सी विशेषता का उपयोग चयनित वाक्य को सभी बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो टोटल फॉर्मेट को जो है आप बड़े या छोटे में बदलना चाहते हैं तो आपको किसका उपयोग करना होगा, चेंज केस जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा चेंज केस, ऑप्शन सी, इसमें देखिए लिखा है। ठीक है, चेंज केस का उपयोग करना होगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक है। क्वेश्चन है, एक कार्यपत्र, इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। ठीक है, तो एक कार्यपत्र मतलब वर्कशीट में एक कॉलम और एक लाइन के प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद मतलब जहाँ पे टच करता है दोनों। ठीक है, तो दोनों जहाँ पे टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना, सेल बोलते हैं। सेल एड्रेस, उस घर के एड्रेस को सेल एड्रेस बोलते हैं। चलिए, सेल मतलब कोशिका नहीं, उस घर को। जैसे ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा घर बन गया ना, ये देखिए, एक घर बन गया, एक दो घर बन गया, और भी बनाएंगे तो बहुत सारा घर बनेगा, तो इसी को बोलते हैं सेल। ठीक है, चलिए, वर्ग के आकार का जो घर बनता है। CPU का पूरा नाम क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन कंप्यूटर के जगत में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किसी पैराग्राफ के लिए केंद्र संरेखण लागू करने के लिए हम क्या दबाते हैं, बाप रे, इंग्लिश में पढ़ो। टू अप्लाई सेंट्रल अलाइन टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। तो देखिए, जब हम लोग अलाइन करते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है, तो Ctrl+E का यूज करते हैं सेंटर अलाइन के लिए। ठीक है, Ctrl+E का यूज करते हैं सेंटर अलाइन के लिए, Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+R राइट अलाइन के लिए। चलिए, सबको याद होगा अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ADCA का कोर्स किए होंगे तो मिनिमम। अगला आ जाता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। देखिए, ये जो फॉर्मेट है, जब हम लोग पेज प्रिंट करते हैं तो इस तरह से लंबा लंबा पेज प्रिंट होता है, इसको करते हैं क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। और जब पेज तो इस तरह से प्रिंट होता है, इस तरह से टेढ़ा लेटा हुआ, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है,
तो खड़ा खड़ा पेज प्रिंट होगा, इसको पोर्ट्रेट, लेटा लेटा होगा तो लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, इसको पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। एक बार मैं SBI बैंक गया था, ठीक है, और नया नया कैशियर आया था, तो मेरा यूट्यूब का पेमेंट हो गया था, कोई रीज़न था, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है कि सुनो ना, हमको बोलता है हाँ आप यूट्यूबर हैं ना, कि हाँ। तो बोलता है इसको हमको टेढ़ा करना है, पेज को पेढ़ा। हम बोलिए पेज ओरिएंटेशन में जाइए, एक बार दिखा दो ना यार। हम उसको दिखा दें, हम बोले यार गजब का है, SBI का कैशियर है भाई और पेज ओरिएंटेशन नहीं आता है उन लोग को। तो गांव में ना कुछ भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, जस्टिफाई के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जस्टिफाई मतलब जैसे आप लिख रहे हैं टेक्स्ट को, तो इधर भी कुछ स्पेस छोड़ देगा, इधर भी, और बीच बीच में लिखेगा आपका, ठीक है। तो जस्टिफाई के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं जस्टिफाई के लिए। दैट मीन्स कि आपको जो है शॉर्टकट की यूज करके जाना है, याद करके जाना है। अगर आपका एग्ज़ाम है इस लेवल का, तो आपको कंप्यूटर का टर्म्स याद करके जाने हैं। अगला आ जाता है मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो पेज होता है, और इधर भी हम लोग जगह छोड़ दिए, इधर भी जगह छोड़ दिए, तो ये जो जगह है हमारा, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, हिंदी में हाशिया बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच जो छोड़ा गया जगह है, इसको क्या बोलता है, ये मार्जिन हो गया, ठीक, और ये पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ। इसके बीच जो छोड़ा गया जगह है, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं हम लोग इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। इंडेंट कहाँ गया यार, आ जाओ, इंडेंटेशन है यहाँ पे ना, चलिए इंडेंटेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिंपल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ पे है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी में है, देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, GUI। नेक्स्ट, अच्छा मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी याद करके जाना है अगर आपका इस लेवल का एग्ज़ाम है। तो आप किस मेनू में स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधा पा सकते हैं। तो स्लाइड मेनू, स्लाइड डिजाइन, ये सब कहाँ पे सुविधा मिलेगा आपको, तो ये सब जो है हमें इंसर्ट मेनू, टूल मेनू, स्लाइड मेनू, या कहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, ठीक है। जो फॉर्मेट वाला रहता है, फॉर्मेट पेंट वहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से फॉर्मेट मेनू भी एक रहता है, तो फॉर्मेट मेनू में ये सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट, ठीक है। चलिए ये आप MS वर्ड को जब आप डिटेल में यूज करेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैं सब बता ही देता हूँ। एक होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक होता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, और भी एक दो होता है यार, याद नहीं आ रहा है। चलिए तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 57 का। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। मतलब जो लड़का CGL का तैयारी करता है, इसको गर्दा उड़ा के लिखेगा यार, सही बता रहे हैं। इसमें तो लगता है कि यार मतलब 80+ स्कोर कर लेगा, लेकिन फिर कंपनी एक्ट है वो उसको भी पढ़ना है ना। चलिए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहाँ गया, तो ऑप्शन ए में ही आपका आ जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी का उद्देश्य क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है ना हम लोग नेटवर्क जो लेआउट होता है उसको डिफाइन करने का काम करते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेआउट परिभाषित करना। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल सा है यार, ये हमारा एक स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो कहाँ पे है सॉफ्टवेयर, नहीं दूसरा ऑप्शन दिया गया है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग दे देंगे, यह हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फिर सेक्शन 4 शुरू होता है कंपनी के बारे में, ठीक है। और ये आपका केंद्र अस्थायी आदेश के अनुसार एक अस्थायी श्रमिक वह है जो किसी अस्थायी काम पर कम से कम कितना दिन तक काम करता है।
तो अस्थाई काम पर कम से कम कितना दिन काम करता है जी? तो 6 महीने। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा जाता है। ये सब देख लीजिएगा। अब पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। और आंसर की के साथ दूंगा। चलिए, मैं अपने रिवीजन के लिए ये सब पढ़ता हूँ, आपका अगर हेल्प हो जाता है तो अच्छी बात है। थैंक यू, बाय बाय। और पीडीएफ मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आंसर सहित, आंसर की का भी मैं दे दूंगा। ठीक है, अलग से सेक्शन है तो उसको भी जोड़ के ही दे दूंगा।